हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करेंगे, क्योंकि मैंने जो 2 चैप्टर्स अभी कराए हैं उनका प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं दिया। आज हम ये जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है आपसे कराएंगे कौन कौन से चैप्टर का, सेकंड एंड थर्ड का। आपने फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क दिया था आपसे वो आपने किया होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है इसमें क्या, रिया हैज़ गॉन टू हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। रिया जो है अपने फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी में जाती है। सी इज़ डांसिंग एंड इन्जॉइंग, वहाँ पर वो डांस करती है, इन्जॉय करती है। लिस्ट आउट 2 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल बॉडी पार्ट सी मस्ट हैव यूज्ड वाइल डांसिंग। उसे क्या बता, आपको क्या बताना है कि मतलब जब से डांस करती हुई होती है तो उसके 2 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं बॉडी के सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि डांस करते हुए आपके कौन से बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर यूज होते हैं। हाथ और पैर जो है आपके, लेग्स एंड हैंड कौन से हुए, एक्सटर्नल पार्ट हुए। और इंटरनल पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, आपकी बोन्स एंड मसल्स जो होती हैं वो भी हमारी हेल्प करती हैं किसमें, डांस करने में। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपको क्या करना है, बॉक्स दिए हुए हैं। इट हेल्प अस टू थिंक, यानी कि आपको बताना है कि हमारी सोचने में जो है वो हेल्प कौन करता है, कौन करता है, ब्रेन, यानी कि बी आर इसमें ऑलरेडी राइट है, ए आई राइट है, एन क्या हो जाएगा ये, ब्रेन। नेक्स्ट है इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी प्रत्येक बॉडी पार्ट में ब्लड पंप करता है तो उसका नाम क्या होता है, हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है, इसमें हम क्या राइट करेंगे, हार्ट, और फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ब्रेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो एक्टिविटी जोन में आना है, आपको स्क्रैप बुक में क्या करना है, इन योर स्क्रैप बुक पेस्ट योर 3 पिक्चर्स ऑफ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब अपनी कोई भी 3 पिक्चर्स जिसमें डिफरेंट एक्टिविटी करती हुई 3 पिक्चर आपको लेनी है और वो आपको उसमें स्क्रैप बुक में पेस्ट करनी है। फिर उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अंडर ईच पिक्चर, मतलब प्रत्येक जो पिक्चर है उसके नीचे राइट विच बॉडी पार्ट, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है यू इन डूइंग दैट एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी करने में तुम्हारा कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है। मान के चलो आप क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका कौन सी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है, पैर, या आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं तो पैरों का यूज़ होता है। यदि आप लिख रहे हैं तो आपका किसका यूज़ होगा, हाथों का यूज़ होगा। तो यदि आप खा रहे हैं तो दांतों का, जीभ का, मुँह का यूज़ होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें उन्हीं बॉडी पार्ट्स के नेम लिखेंगे जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट से आपकी एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एक और आपको प्रोजेक्ट जोन में दिया गया है, सेपरेट 2 सीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, मतलब 2 न्यूज़पेपर की जो सीटें हैं वो उस पर बिछा लीजिए। आस्क ए फ्रेंड टू लाई डाउन ऑन दैम, और अपने फ्रेंड से पूछिए, मतलब कि ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर फ्रेंड्स बॉडी यूजिंग ए क्रेन्स, यानी कि आपको मतलब एक ड्रॉ करनी है आउटलाइन अपने फ्रेंड्स की बॉडी की। कट द आउटलाइन अलोंग द बॉर्डर, और उससे बॉर्डर से क्या कर लेना है, काट लेना है। मार्क द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऑन द आउटलाइन ऑफ द बॉडी, और आपको मार्क्स करना है उसकी एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर, बॉडी की जो ऊपर क्या करने हैं, आपको मार्क्स करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्किल में क्या आएगा आपका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ओवर बॉडी क्लीन, ये हमारी मतलब बॉडी को क्लीन रखने के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सम ऑफ द वे बाय विच वी कैन कीप ओवर बॉडी क्लीन आर, यानी कि सम ऑफ द वेज, इनसे हमें क्या करना होता है, अपनी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। कुछ इसमें चीज़ें दी गई हैं। टेकिंग बाथ रेगुलरली, यानी कि हमें क्या करना है, डेली नहाना है, तब हम साफ रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। कटिंग एंड क्लीनिंग नेल्स रेगुलरली, अपने जो नेल्स होते हैं उन्हें डेली काटना चाहिए और क्लीन साफ करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है क्या है, वियरिंग क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स, यानी कि डेली जो होते हैं आपके साफ़ सुथरे कपड़े आपको पहनने चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है इस चैप्टर का जो है प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने आपसे स्क्रैप बुक में करने को दिया है वो आपको ये करना है। क्या करना है, एक तो फ़ोटो पेस्ट करनी है, और जो ये है आप अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ़ोटो पेस्ट करने वाला जो काम है ये आप स्क्रैप बुक में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड चैप्टर जो है, हम उसके जो है प्रोजेक्ट वर्क वो भी करेंगे आज ही। इसमें क्या करना है,
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू ऑल द बेबी एनिमल हैच आउट ऑफ एग, क्या मतलब सभी जितने भी होते हैं बच्चे जो होते हैं जानवरों के वो अंडे से ही निकलते हैं? नो, जनरली तो नहीं निकलती, जानवरों के तो नहीं निकलते, लेकिन जो आपकी बर्ड्स होते हैं उनके निकलते हैं, ठीक है। मैमल्स होते हैं उनके भी उनमें भी अंडे देते हैं, वो भी अंडे से ही बाहर आते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा नो होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको इसमें क्या करना है, इनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको ये पेस्ट करनी है। अपनी स्क्रैप बुक लेंगे, अब ये पिक्चर्स उठाएंगे कैसे, जैसे फर्स्ट पिक्चर जो होती है कौन होते हैं, इन्फेंट, इन्फेंट से किस में चेंज होता है, चाइल्ड में। फर्स्ट तो होगी आपकी ये, सेकंड है ये, ठीक है। उसके बाद यूथ किशोरावस्था जो बोलते हैं जिसे हम, थर्ड ही होती है आपकी। उसके बाद ओल्ड मैन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। देखते हैं कैसे, मैंने क्या बताया था आपको कि एक एज के अकॉर्डिंग जो होती हैं उनके मतलब बच्चे के जो होता है पैदा होता है, बच्चा जो उसे कहते हैं वो कौन सा होता है, इन्फेंट होता है। जब 2 साल का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड। ये आपका चाइल्ड जो होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे जो होती है किशोरावस्था वो आएगी आपकी, और फिर ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं उसे हम ओल्ड मैन बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट पिक्चर ये चिपकानी है, सेकंड ये जो मैंने जिस पे नंबर डाले हुए हैं, थर्ड पिक्चर पे थर्ड पिक्चर डालनी है, और फोर्थ पे फोर्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही हमें क्या दिए हुए हैं, एक पेड़ जो बनता है वो किससे शुरुआत कहाँ से होती है, एक सीड से होती है। यानी कि सबसे पहले हम एक सीड लेंगे, फर्स्ट जो पिक्चर पेस्ट करेंगे हम किसकी, एक सीड की पिक्चर पेस्ट करेंगे। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा अंकुरित होता है पौधा, उससे क्या बोलते हैं हम, सैपलिंग बोलते हैं। सेकंड पिक्चर हमारी क्या होगी, सैपलिंग की होगी। और थर्ड जो है जिसमें 2-4 पत्तियाँ आ जाती हैं वो प्लांट होता है, ठीक है। वो थर्ड पिक्चर जो होगी हमारी प्लांट की होगी। और फोर्थ पिक्चर जो है हमारी किसकी होगी, ट्री, यानी कि वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट पिक्चर जो है वो किसकी चिपकानी है, सीड, सेकंड जो है वो सैपलिंग, और थर्ड जो है वो प्लांट, और फोर्थ जो है आपके वो है आपका ट्री, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। आपको ये पिक्चर्स जो हैं आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ योर फादर्स। आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है अपने फादर्स की और मदर की पिक्चर, बचपन की जो उनकी पिक्चर है, चाइल्डहुड डेज, एंड पेस्ट दैम इन ऑर्डर टू दियर ग्रोथ इन योर स्क्रैप बुक। और उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको उनकी पिक्चर्स चिपकानी है। जैसे बचपन की कोई पिक्चर होंगी आपकी मदर की, फिर थोड़ा बड़े हुए होंगे तो वो पिक्चर होगी, फिर और बड़े हुए होंगे उसकी पिक्चर होगी, वो आपको मतलब कि सीरियल वाइज ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करनी है। ये वर्क जो है आपका स्क्रैप बुक का है, ये दोनों वर्क जो है इसमें करने हैं। जो मैंने आपसे बताया इसमें बुक में करने के लिए वो आपको बुक में ही करना है। लाइफ स्किल, वी शुड टेक केयर एंड नेवर मेक फन ऑफ द ओल्ड पीपल। यानी कि वी शुड टेक केयर, हमें देखभाल करनी चाहिए, नेवर मेक फन, कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, ऑफ द ओल्ड पीपल यानी कि बूढ़े लोगों का। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए कि दैट यू विल आल्सो ग्रो अप, तुम भी मतलब बड़े होगे, एंड बी लाइक दैम वन डे, और एक दिन मतलब आप भी ऐसे ही हो जाओगे जैसे मतलब बूढ़े हो जाओगे। तो क्या है कि आपको सबकी जो आपके जितने भी बड़े होते हैं सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ये वर्क जो मैंने बताया आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो पिक्चर्स हैं आपको, यदि आपकी किसी और पुरानी बुक से जो आपको ये पिक्चर मिल जाएंगी, कौन से वाली जो मैंने अभी बताई थी आपसे, ये इन्फेंट, चाइल्ड और यूथ, ओल्ड मैन, जो मतलब सीरियल वाइज आप इसे कटिंग करके कहीं और से भी अपनी स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट जो है आपको इन्फेंट रखना है, दूसरा जो है चाइल्ड, और थर्ड जो है यूथ, और फोर्थ जो है ओल्ड मैन। ऐसे ही इसमें भी फर्स्ट सीड, सेकंड सैपलिंग, थर्ड प्लांट, और फोर्थ जो है आपका ट्री। ये पिक्चर्स आप अपनी बुक से या फिर कहीं बाहर से भी इन्हें चिपका सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।